आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दो टाइप के होते हैं। पहला है परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरा है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 होगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 13 होगा। तो ये इससे आपको ये सीखने को मिला कि जो भी है ये स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक नोट है जो आपको याद रखना है। 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल में देखो कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट में देखो, लास्ट में क्या डिजिट है? 2 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा पॉइंट में। अब ये सेकंड देखो, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो लास्ट का डिजिट देखो 3 डिजिट है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो 7 है, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट देखो 8 है, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इन सब के आंसर पॉइंट में ही आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये सीखने के लिए मिला कि अगर 2, 3, 7, 8 ये कभी आपको लास्ट डिजिट में दिख जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट में आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो लास्ट में आपको यूनिट डिजिट देखना होगा, जिसमें 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर आपको ऐसे नंबर लास्ट में दिखे तो सोच लेना कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें यूनिट डिजिट जो लास्ट में होता है वो क्या क्या होता है? 1, 4, 5, 6, 9, 0। मैंने इधर लिख दिया सब। ठीक है, अगर लास्ट में आपको 1 दिखेगा तो आपको 1 लिखना है, 4 दिखेगा तो आपको 2 लिखना है, 5 दिखेगा तो आपको 5 लिखना है, 6 दिखेगा तो आपको 4 लिखना है, 9 दिखेगा तो 3 लिखना है, 0 दिखेगा तो 0 लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप रिज़ल्ट वाला लिख दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर करना है, और अगर कम दिखा तो प्लस करना है, ज़्यादा दिखा तो माइनस करना है, और ज़ीरो लगाकर करना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट निकालो तो लास्ट वाली डिजिट देखो, 4 है, तो 4 है तो क्या लिखना है? 2 लिखना है। 2 लिख दिया और 2 डिजिट को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 डिजिट बचा है उसके पास में कौन सा स्क्वायर है जो 51 के पास है? 7 का स्क्वायर है 49। फिर उसके बाद क्या बोला था कि ऊपर से नीचे आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। क्या 49 बड़ा है 51 से? नहीं, नहीं है ना, 49 51 से कम है। तो कम है तो क्या करना है? प्लस का साइन जोड़ देना है। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन कर दिया, उसके बाद क्या लगा था? 0 लगाना है। ठीक है, तो जो 7 दे रखा है तो 7 लिख दिया और इधर 0 लगा दिया, 70 हो गया। और फिर इसको सॉल्व कर दो, 70 + 2 72। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप 72 का स्क्वायर निकालोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 5184। ठीक है, तो देखो हम अब इसका निकालते हैं। ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट देखने का, 4 का क्या है? 2 है, 2 रख दिया। फिर उसके बाद 2 डिजिट हटा दिया। 125 के पास में कौन सा होता है? 11 का होता है, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, फिर ये देखना है कि 121 नीचे से कंपैरिजन करना है। ठीक है, 121 क्या 125 से बड़ा है? नहीं बड़ा, कम है। ठीक है, तो कम है तो प्लस कर देंगे। फिर ये 11 है, 11 को 11 रख देंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 110 + 2 कितना होता है? 112। तो 112 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका आएगा 12544। ये आपको निकालना है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखी, 6 का क्या है? 4 है। ठीक है, और फिर ये उड़ा देना है।
फिर देखो 108 का मतलब स्क्वायर आगे पीछे क्या आता है, 10 का स्क्वायर आता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर आता है और कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। फिर देखो 100 नीचे से कंपैरिजन करना है, फिर नीचे से कंपैरिजन किया, ज़्यादा है कम है, तो कम है तो प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस का साइन कर देना है। और 10 का स्क्वायर है तो 10 इधर लिख देना है और 0 इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 104, ठीक है। आपका आंसर आएगा 104, और 104 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 10816। तो देखो इसका निकालना है, लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो आपको लिखना है 2, ठीक है। फिर इसको हमने काट दिया, फिर 201 के पास में कौन सा नंबर है, 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 196 आया, और फिर नीचे से कंपैरिजन किया तो क्या है, कम है, तो कम है तो प्लस करना है, ठीक है। फिर 14 को इधर लिख देना है, और एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो इधर लिख देना है, फिर प्लस करेंगे तो 142 आंसर आ जाएगा। देखो इसको आपका स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट का डिजिट देखना है, रिजल्ट देखना है, एक है जिसको 2 को काट देना है। फिर आपको देखना है कि 79 का आगे पीछे कोई स्क्वायर आता है नहीं आता, तो आता है 9 9 जा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 81 आता है। अब ऊपर से नीचे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो 81 79 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो जब बड़ा होगा ज़्यादा होगा तो क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। फिर 9 को इधर ले आना है और ये जो ज़ीरो है इधर लगा देना है, ठीक है। 90 माइनस 1 कितना होता है, 89 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। 89 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 7921। तो देखो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यूनिट प्लेस देखो 1 है, रिजल्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। ये 2 को हटा दिया, और 166 के आगे पीछे स्क्वायर कौन सा होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर वो 169, ठीक है। अब देखो कि ऊपर से नीचे कंपैरिजन करो कि कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, ज़्यादा है, तो क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना है और फिर ज़ीरो लगा देना है। 130 था, 130 कर दिया, ठीक है। तो 130 माइनस 1 कितना होता है, 129। 129 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 16641, ठीक है। तो देखो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट का यूनिट प्लेस देखो 9, रिजल्ट कितना है, 3 है। फिर इसको काट दो, 453 के आगे पीछे कौन सा स्क्वायर रूट जो पास में आता है, 21 का स्क्वायर आता है, 441, ठीक है। तो ऊपर से नीचे कंपैरिजन करोगे तो कौन सा बड़ा है, कम, छोटा है ना ये, तो कम है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और 21 का इधर और ज़ीरो लगा देंगे इसकी वजह से, 210 और +3 213, 213 का जो स्क्वायर है वो है आपका 45369। तो देखो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट का डिजिट देखो 1 है, रिजल्ट में भी 1 है, फिर 2 डिजिट हमने काट दिए, और फिर 85 का पास में स्क्वायर रूट कौन सा होता है, 29 होता है, ठीक है। और कितना होता है, 841 होता है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे कंपैरिजन करोगे तो कौन सा बड़ा लगा, ये इससे बड़ा है या नहीं है, नहीं, तो ज़्यादा है, तो हमें माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे और 29 इधर आ जाएगा और ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ये ज़ीरो इधर से आ गया, हाँ। और फिर 290 माइनस 1 करेंगे तो 289 आएगा। 289 का स्क्वायर कौन सा है, 83521। तो अब हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का जो पॉइंट वाला होता है वो, जैसे ये पॉइंट दे रखा है तो थोड़ी देर के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाओ, साइड में रख दो, ठीक है। और सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 9 जो है 9 डिजिट रखा, फिर इसको हटाया, फिर इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 21 का आता है, ठीक है। 441 आता है। ऐसे करके जब आप निकाल लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 213 आंसर आएगा, ठीक है। 213 आंसर आया, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट बाद है ना, तो आप 1 डिजिट बाद लगा देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 21.3, ठीक है। 2 डिजिट बाद लगा तो 1 डिजिट बाद लगा दिया हमने, समझ गया।
और डिट्टो सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट इधर लगा है, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 213 ही आएगा। फिर देखो पॉइंट कितने में लगा है, 1 2 3 4, 4 के बाद जो पॉइंट लगा है तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, आपका आंसर। तो देखो अब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये पॉइंट है, इसको भूल जाओ, और ये ज़ीरो है, इनको भूल जाओ। इधर से सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 213 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितने पॉइंट बाद लगा है, 3 3 6, 6 के बाद पॉइंट लगा है, तो 3 के बाद आप पॉइंट लगा दो, 1 2 3, इधर पॉइंट लगा दिया और ये ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वापस से बता देता हूँ कि 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो आप 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। और इसमें 4 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। और इसमें 3 3 3 6, 6 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, समझ गए। फिर एक और चीज़ देख लो, ठीक है, कि 1 के बाद ये पॉइंट है तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट है तो ये नहीं निकल सकता, आंसर ही नहीं निकल सकता, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसमें देखो 3 के बाद पॉइंट है तो ये भी नहीं निकल सकता, ठीक है, ये भी ऑड नंबर है। और इसमें देखो 3 2 5, ये 5 के बाद पॉइंट लगा है तो ये भी ऑड है, तो ये भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पता चला कि ये एक ऑड था, 1 के बाद पॉइंट लगा है इसलिए नहीं निकल सकता। ये 3 के बाद पॉइंट है, देखो ऑड है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं निकल सकता। और इसके बाद क्या है, ये 5 है तो 5 भी ऑड है, तो इसमें भी नहीं निकल सकता। पॉइंट देखना है कि कहाँ लगा है, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें हमें क्या डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस मिला कि इसमें जो पॉइंट है वो 2 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 का मल्टीपल चल रहा है, फिर ये 4 का मल्टीपल, 2 इंटू 4 का मल्टीपल है, और ये किसका है, 2 इंटू 3 का मल्टीपल है। याद रखना कि 2 के मल्टीपल होंगे तो उसका पक्का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये ऑड नंबर का मल्टीपल है, देखो ये 1 के बाद पॉइंट लगा तो ये ऑड है, ठीक है। ये 3 के बाद लग रहा है तो ये भी ऑड नंबर है। और ये देखो ये 5 के बाद लग रहा है, ये भी ऑड नंबर है। तो याद रखना कि अगर पॉइंट जो होगा वो ऑड नंबर में होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें और इसमें ये डिफरेंस था।